हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। और मैं मेरा नाम है रमेश और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियों का। जो सभी लोक देवियां हैं एक एक करके पढ़ेंगे और ये अपन किस प्रकार से पढ़ेंगे, संभाग के आधार पर पढ़ेंगे। जो कि अभी जो राजस्थान में नवीन जिले हैं, नवीन जिलों के अनुसार जो 50 जिले और 10 संभाग है, नवीन जिलों के अनुसार इनको सबको अपन पढ़ेंगे। और संभाग वाइज सारी लोग एक एक करके सारी लोक देवियों को पढ़ेंगे अपन। ठीक है। तो होपफुली अपन आपने लोक देवता की सीरीज को एंजॉय करा होगा, और नहीं करा है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में चेक करें, जिसमें सभी लोक देवता को अपन ने कवर कर रखा है। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि सबसे पहले अपन जयपुर संभाग की लोक देवियां पढ़ेंगे। तो जयपुर संभाग में सबसे पहले अपन जयपुर जिले, जो अपना जयपुर शहर है, उसमें कौन सी लोक देवी, मतलब जिसका मंदिर जहाँ पर प्रमुख मंदिर है उस हिसाब से अपन लोक देवियों को कैटेगराइज कर रहा है कि जिसका मंदिर जहाँ पर है उसको वहाँ की लोक देवियाँ माना जाता है। तो जयपुर संभाग में जयपुर में शिला माता का मंदिर है आमेर के अंदर। तो ये जयपुर में इनका मंदिर है, तो ये जयपुर संभाग की लोक देवी होगी। इसके बाद अपन बात करेंगे जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के अंदर अपने बहुत सारी लोक देवियां हैं, क्योंकि जयपुर ग्रामीण बहुत ही बड़ा जिला है जयपुर शहर को छोड़कर। तो जम्मुवाई माता, शीतला माता, शाकंभरी माता, ज्वाला माता, नकटी माता, चीक माता, खलकाणी माता। तो ये जितनी भी अपने लोक देवियां हैं जिनको माता के नाम से जानते हैं, ये सभी अपने किसके अंदर, जयपुर ग्रामीण के अंदर। इन सबको अपन डिटेल में धीरे धीरे, जैसे आज में अपन शीला माता और जमुआई माता पढ़ेंगे, तो इसी तरीके से हम डिटेल में भी इन सभी को पढ़ेंगे। तो इसलिए नो टेंशन। और उसके बाद जयपुर के बाद हम और संभाग में भी इसी तरह पढ़ेंगे। ठीक है। कोटपुतली बेरोड में अपने हैं जिलानी माता। जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है? कोटपुतली बेरोड। और अलवर भी अभी आपको जैसे पता है कि नवीन संभाग जयपुर संभाग में सम्मिलित है। तो इसके बाद नारायणी माता का मंदिर अलवर में है, और धौलगढ़ माता का मंदिर भी अलवर में है। और दौसा जो जयपुर संभाग में आता है, वहां पर हर्षद माता का मंदिर है। तो ये अपन ने प्रमुख लोक देवियां पढ़ी, जी नाम नाम अपन ने पढ़ लिए, ताकि अपन को एक ओवरव्यू, एक अपन को पता रहे कि जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन सी लोक देवियां आती है। इसके बाद आज अपन सबसे पहले शिला माता जो लोक देवी है अपनी, वहां से आज अपन शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं शिला देवी माता। होपफुली आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो। ठीक है, ओके। तो शिला देवी माता है, इसको अपन किस रूप में, एक तो काली माता, काली होती है ना अपने, माता जी के 9 रूप होते हैं, इसमें माता काली के रूप में इसकी पूजा की जाती है, किसकी? शिला देवी माता की। और ये आराध्य देवी या इष्ट देवी, जिसे हर एक राजवंश में, पहले राजस्थान में एक इष्ट देवी होती थी और एक कुल देवी होती थी। तो जो ये इष्ट देवी किसकी है? कछवा वंश, कछवा राजवंश था जो जयपुर का ही राजवंश है, अपने आमेर से चालू हुआ। वहाँ की जो आराध्य देवी है वो है अपने शिला देवी। और अपन इसके बाद ही जो अगली देवी पढ़ेंगे जमुआई माता, वो कछवा वंश की कौन सी है? कुल देवी। और ये अपने इष्ट देवी है, इसको ही अपन या आराध्य देवी भी बोलते हैं। तो जो भी अगर क्वेश्चन आए इष्ट देवी, आराध्य देवी, कछवा राजवंश की, तो अपन को शिला माता लिखना है, शिला देवी। इसके बाद अपने आता है इसका मंदिर कहाँ पर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आमेर और जयपुर शहर, जो अपने जयपुर शहर है आमेर में, वहाँ इनका मंदिर है। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हमने मानसिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है। और अब अपन बात करेंगे कि मानसिंह प्रथम ने किस प्रकार मूर्ति कहाँ से लाया। तो वो मूर्ति जब मुगलों के द्वारा अपने, क्योंकि कछवा राजवंश मुगलों के अधीन आ गया था बहुत पहले ही, सबसे पहले बहारमल ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तब से कछवा वंश के सभी राजा अपने मुगलों के अंडर थे। तो मुगलों ने जब इन्हें यहाँ भेजा था पूर्वी बंगाल की तरफ, किसको? मानसिंह को। तो यहाँ से वह राजा केदार की पराजित करके मूर्ति कहाँ से लाया था? पूर्वी बंगाल है जो कि जेसोर है, वहां से ये मूर्ति लेकर आया था। और इसने इस मूर्ति को कहाँ लाया? वो आमेर में लाया और अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजने लगा। तब से कछवा राजवंश की इष्ट देवी किसे बोलते हैं अपन? शिला देवी को। तो इसी मंदिर का फिर, क्योंकि पुनर्निर्माण यानी कि जीर्णोद्धार करना भी जरूरी है, क्योंकि मंदिर कोई भी चीज हो वो टाइम के साथ खराब होती है, या उसमें जंग लगता है, या पुरानी होती है, तो उसका वापस नवीनीकरण कराना बहुत जरूरी है। तो सवाई मानसिंह थे अपने कछवा राजवंश के, तो इन्होंने इनको पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार, इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया। और यहाँ पर चांदी के दरवाजे भी किस राजा ने लगाए? सवाई मानसिंह द्वितीय ने यहाँ पर चांदी के दरवाजे भी लगाए। तो ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट, ना ज्यादा अपन को इसमें जाना है डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनता है उस चीज पे अपन, जैसे कि अपने लोक देवता में पढ़ा था, उसी चीज पे अपन को फोकस करना है। ठीक है। और यहाँ से आप ये बात रख सकते हो कि मानसिंह प्रथम मूर्ति लाया था जयसोर से, तो मूर्ति कौन सी थी? वो अष्टभुजी प्रतिमा। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी लोक देवी की पूजा
लोक देवी की मूर्ति अष्टभुजी प्रतिमा है, यानी कि इसके 8 हाथ हैं। अष्टभुजी यानी 8 हाथ हैं, किसके? शिला देवी माता के। तो वो कौन सी माता जी है, कौन सी लोक देवी है? वो है शिला देवी। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसके भोग किस किस का चढ़ता है। तो ये अपने एक मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शराब और मांस नहीं चढ़ता हो, शराब और मांस का भोग चढ़ता है। ये एक मांसाहारी कह सकते हैं अपन यहाँ पर देवी है, क्योंकि शराब और मांस का भोग चढ़ता है। और सबसे पहले क्योंकि ये अलग अलग देवियां होती है, जैसे अपन ने लोक देवता में भी स्टार्टिंग में ही पढ़ा पढ़ा था कि 5 प्रकार के लोक देवता है, मीठा मामा, खारा मामा। तो मीठा मामा में शराब मांस का भोग नहीं चलता है, खारा मामा में। तो उसी प्रकार देवियों में भी कुछ लोक देवियां ऐसी रहेगी जिनमें शराब और मांस का भोग चढ़ेगा, किसी में नहीं चढ़े। तो पहले पहले क्या होता था, जब ये मूर्ति की स्थापना हुई थी, तब यहाँ पर नर बलि दी जाती थी, यानी किसी मनुष्य की बलि दी जाती थी हर साल। उसके बाद छाग बलि देने लगे, छाग यानी बकरे को कान की बलि चढ़ाने लग गए। और लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे लोग जागरूक हुए और फिर भारत आजाद हुआ, तो इन सबको अभी वर्तमान में ये फिलहाल बंद है, क्योंकि किसी भी बलि देना किसी माता जी के लिए तो वो गलत है एक तरीके से। तो इस वजह से अभी वर्तमान में ये चीजें बंद है, और वर्तमान में सिर्फ इनको अढ़ाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है, क्योंकि शराब तो अवेलेबल है अभी। तो भोग इनका अढ़ाई प्याला शराब चढ़ती है, और जिसको भक्तों को इसमें पानी मिला के मतलब एक तरीके से चरणामृत कहते हैं, या इनका प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किस लोक देवी के ढाई प्याला शराब चढ़ती है, तो शीला देवी अपने, और एक और है जिसके भी ढाई प्याला शराब चढ़ेगी, वो है अपने जीण माता, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, जिसका सबसे लंबा लोकगीत है वो है जीण माता। उसके भी ढाई प्याला शराब चढ़ती है। तो ठीक है, ये अपने आज्ञा की पहले नर बलि चढ़ती थी, फिर छाग बलि चढ़ने लगी, उसके बाद ढाई प्याला शराब चढ़ती है। होपफुली यू एंजॉयड। इसके बाद है अपने मेला। तो मेला कब लगता है? ये अपने 2 नवरात्रे होते हैं इंपॉर्टेंट। और वैसे तो अब जब अपन एक बार कला संस्कृति के अंदर सभी उनको पढ़ेंगे, महीनों को हिंदू कैलेंडर के अनुसार तब पढ़ेंगे, लेकिन मेनली 4 नवरात्रा होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अश्विन और चैत्र के नवरात्रा। इनमें इनका किसका मेला लगता है? शिला देवी का। और कहाँ पर लगता है? अपने आमेर के अंदर, जहाँ पर इनका मंदिर है, यहीं पर ही इनका मेला लगता है। और इनके बाई बाई और मतलब यहाँ इसी की जगह आमेर में ही हिंगलाज माता का मूर्ति है, इनके बाई और है। तो हिंगलाज माता का ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है, तो वो भी अपने आमेर में है, क्योंकि शीला देवी के बाई और ही स्थित है। तो होपफुली जैसे अपन ने पढ़ा, अपन ने सबसे पहले संभाग अनुसार मैंने लोक देवियों के नाम बताए, उसके बाद पहली जयपुर में जो स्थित है वो होती है अपने शीला देवी, जिसकी काली रूप में पूजा होती है। आराध्य देवी कछवा राजवंश की है। महीन मंदिर कहाँ पर है? आमेर में, जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया, जो जयसोर से इनकी अष्टभुजी प्रतिमा लाया था। पुनर्निर्माण सवाई मानसिंह ने, देखो मानसिंह प्रथम, सवाई मानसिंह सेकंड। तो शीला देवी को आपको मतलब ये नाम से ही मानसिंह मानसिंह है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भोग किसका चढ़ता है? शराब व मांस का भोग चढ़ता है। वर्तमान में ढाई प्याला शराब चढ़ती है, ये अभी याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि पहले क्या चढ़ता था, वर्तमान में क्या चढ़ता है। मेला अश्विन चैत्र में हो रहा था, बाई और हिंगलाज माता का मंदिर है। तो ठीक है, अब तक यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से। उसके बाद अपन अगली, जैसे कि लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे, तो जो अगली लोक देवी है अपने, वो है अपने जमुआई माता। तो मैंने कहा था कि एक तो अपने शिला देवी थी, वो अपने इष्ट देवी थी किसकी? कछुआ राजवंश की। और ये अपने किसकी इष्ट देवी है? जमुआई माता। ये अपने कछुआ राजवंश की इष्ट देवी नहीं है, सॉरी, एक कुल देवी है अपने कछुआ राजवंश की। तो इनका मंदिर कहाँ पर है? जमुआ रामगढ़, जो कि वर्तमान में नए जिलों के अनुसार कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में स्थित है। ठीक है, ये अपन नए जिलों के अनुसार ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक अभी तक तो मतलब डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन जैसे ये गवर्नमेंट क्या करती है, भजन लाल सरकार, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये नए जिलों को सभी आधों को वापस लेती है या नहीं। लेकिन जब तक नहीं ले रही है तब तक तो मतलब संवैधानिक तौर पर तो अपन नए जिलों के अनुसार ही पढ़ेंगे। ठीक है, जमुआ माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ में है, जयपुर ग्रामीण। और कुल देवी जैसे कि मैंने कहा किसकी है? कछुआ राजवंश की कुल देवी है। तो अब इसके बाद इसके मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मंदिर कहाँ पर है। तो जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण है। और यहाँ पर जो जमुआ रामगढ़ ये जगह है, ये बहुत प्रसिद्ध है। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि जमुआ रामगढ़ मतलब किसी चीज के ऊपर नाम पड़ा हुआ है। ये जमुआ से आप याद सकते हो। जमुआ में देखो मैं बताऊं, इसका पहले नाम था अपने सिर्फ रामगढ़, लेकिन यहाँ पर जमुआ माता का मंदिर होने के कारण ये प्रसिद्ध जगह हो गई, इसलिए इसको जमुआ पहले आगे जोड़कर यहाँ जगह का नाम किसमें बदल गया? जमुआ रामगढ़। तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जमुआ माता का मंदिर कहाँ से? जय से जमुआ रामगढ़ और जय से जयपुर, सीधी सी चीज है, कोई इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है।
उसके बाद अपने है जमवा रामगढ़, ये जगह है बहुत प्रसिद्ध, इसको ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है और भी आएगा कि ढूंढाड़ का पुष्कर किस स्थान को कहा जाता है, जमवा। और क्यों कहा जाता है, यहाँ पर फूल का अत्यधिक उत्पादन होता है, फूलों का जो अपने फूल होते हैं उनका अत्यधिक उत्पादन होने के कारण ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहा जाता है, जमवा रामगढ़। और एक और क्वेश्चन आता है कि ढूंढाड़ का पुष्कर धार्मिक दृष्टि से किसको कहा जाता है, मतलब ये तो फूलों का अत्यधिक उत्पादन से, अगर नॉर्मल क्वेश्चन है कि ढूंढाड़ का पुष्कर किससे कहा जाता है, जमवा रामगढ़। लेकिन अगर वो ये क्वेश्चन देगा कि धार्मिक दृष्टि से ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन में दे तो अपन को ऑप्शन क्या टिक करना है, गलता जी। और ये भी कहाँ पर है, जयपुर में, दोनों जगह जयपुर में है। ठीक है, ये अपने गलता जी जिसको मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अपने इन मंदिर का निर्माण, इंपॉर्टेंट चीज है निर्माण, जैसे कि शिला देवी का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था, जीर्णोद्धार उसका सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया। इसके बाद इसका निर्माण एक बंदे ने कराया, वो थे अपने दुल्ले राय, या फिर जिसको अपन तेजकरण के नाम से भी जानते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट कछुआ राजवंश, क्योंकि कछुआ राजवंश की है तो इनका निर्माण भी कछुआ वंश के ही किसी राजा ने कराया होगा। इतना तो आप समझ रहे हैं मेरे हिसाब से। निर्माण तेजकरण दुलेरा ये कछुआ राजवंश के क्या थे, यहाँ पर मैंने नोट का ये थे, इनके संस्थापक थे, किसके, कछुआ राजवंश के। कछुआ राजवंश के जो पहले राजा थे जिन्होंने आमेर में स्थापना करी कछुआ वंश की, तो वो थे अपने तेजकरण या दुल्ले राय। और उन्होंने किसका निर्माण कराया, जमवा रामगढ़ में जमवा माता का मंदिर का निर्माण करवाया, उसको अपनी कुल देवी के रूप में पूजने लग गए। तो होपफुली यहाँ तक जो मैंने समझाया, अपन ने दो लोक देवियां पढ़ी आज, और स्टार्टिंग में अपन ने इसकी मेनली ओवरव्यू पढ़ा कि कौन सी लोक देवी किस जगह पे जयपुर संभाग में आती है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जमुआ माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में, कुल देवी है कछुआ राजवंश की, मंदिर है जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में, इसको ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। जैसे जयपुर, जैसे जमुआ माता, जैसे जमुआ रामगढ़। निर्माण किसने कराया, तेजकरण ने, दुल्ले राय ने, और जो किसके थे, कछुआ राजवंश के संस्थापक थे। तो ये थी इसमें प्रमुख चीजें जो जो अपन ने पढ़ी, और इससे बाहर आपके क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं जाए।